कितने सहाबा थे जो रफा यदैन करते थे, मेरे गौस से पाक करते थे। हमारा इख्तिलाफ रफा यदैन पर नहीं है। गौस से पाक तो अमली थे ना। नहीं, हमारा इख्तिलाफ रफा यदैन। बात तो सुन ले। इन्होंने कहा वो रफा यदैन करते थे, मैं मानता हूँ, अच्छी बात। उनको गौसे आजम भी तो माने। चलो, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते, देखिए आप मानते ना, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आप मानते हैं, आपको बता दें, मैं गौस अल्लाह को मानता। अच्छा, मजा आया। मैं गौस अल्लाह को मानता। अच्छा, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से नहीं कर रहे, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से नहीं कर रहे, तो चलो पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की वजह से करें तो सही ना। मजा आया। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से नहीं कर रहे, तो चलो पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की वजह से करें तो सही ना। मुझे ये बताएं, एक मिनट जवाब दीजिएगा। रफा यदैन फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत मुअक्कदा, इनमें से क्या है? अल्लाह के रसूल करते थे, इसलिए हम। मैं सिर्फ अल्लाह के रसूल और बहुत कुछ करते थे। ये बात तो सहाबा भी नहीं जानते थे। नहीं तो फिर आप मुअत्ता इमाम मालिक में देखिए, मुअत्ता इमाम मालिक में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछने वाले ने पूछा, वितर फर्ज हैं, सुन्नत हैं, वाजिब हैं, क्या है? 3 दफा उसने पूछा। अब्दुल्लाह बिन उमर तो छठी सफ में खड़े होते थे, दूसरे में तो अब्दुल्लाह बिन मसूद खड़े होते थे। ये मसला दूसरा। उनसे 3 दफा पूछा कि वितर जो है फर्ज हैं, सुन्नत है, वाजिब है, क्या है? तीनों दफा एक ही जवाब दिया कि यार अल्लाह के रसूल पढ़ते थे, इसलिए हम पढ़ते। डॉक्टर इसमें साहब ये बताइए, हम आज अगर रकात पे झगड़ाई कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन 20 निकली हैं, ये 12 कहाँ से लाएंगे? और वो कहेंगे अगर 8 निकली तो 20 तो हमें तो सवाब ही होगा। एक मिनट डॉक्टर साहब, इमाम के पीछे ये फातिहा नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं। अगर रब ने पूछ लिया कि पढ़नी थी, आपका क्या बनेगा? मैं नबी पाक का वो इरशाद भी दिखा दूंगा। मैं नबी पाक का वो इरशाद भी दिखा दूंगा। तो वो इरशाद हम भी दिखा देंगे। मजा आया। तमाम मुसलमान खाना काबा को, मस्जिद नबवी को अपना मरकजी मकाम मानते हुए उसको किबला मानते हैं, और बिलखुसूस जिस मकतबा फिक्र से आप ताल्लुक रखते हैं, माशाल्लाह, वो तो हमसे भी ज्यादा मानते हैं। वहां पर क्यों 20 रकत होती है? जब वहां पर 20 रकत होती हैं तो आपको झगड़ा ही खत्म कर देना चाहिए। सुभान अल्लाह। अगर झगड़ा खाना काबा और मस्जिद नबवी पे ही खत्म होना है, अल्हम्दुलिल्लाह, झगड़ा तो है भी नहीं। और अगर इसी पे ही खत्म होता है तो वहां तरावी साल बाद आती है, रफुल यदैन रोज होती है, आमीन रोज होती है, वो नहीं नजर आती। अल्हम्दुलिल्लाह हम टीवी पे भी देखी जाती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रफा साल बाद वाली बात पकड़ रहे हैं जो रोजाना हो रही है। मजा आया। बात यह है कि मैं हजरत मौलाना खलील रहमान साहब से पूछता हूँ, क्या हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारे सहाबा को जमा करके मस्जिद नबवी में 20 तरावीह रकत पढ़ाई थी या नहीं? नहीं नहीं। आपने क्या क्या मौक़िफ़ है ये बता दो। मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम के यहाँ उन्होंने जो सवाल पूछा वो जवाब भी खुद भी दे देना। उन्होंने कहा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? हाँ या नहीं? नहीं, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मैंने कहा नहीं। भाई सवाल उनसे नहीं पूछा, आप मुझसे वजाहत करें। ये कह रहा हूँ और फरमाया हाज़िही बिदअत। जब सहाबा को देखा जमात के साथ तरावी की नमाज पढ़ते हुए, और ये फरमाया कहा था, मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत है, हजरत उमर अब्दुर्रहमान बिन औफ के साथ मदीने में गश्त कर रहे हैं और सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक फर्दन नमाज पढ़ रहे हैं। मस्जिद नबवी के अंदर तरावियाँ हो रही हैं, लेकिन अलग अलग। उस वक्त हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमीम दारी और उबई इब्न काब, ये दोनों कुरान मजीद के हाफिज कारी और जलील कद्र साहबी थे, इनको मुकर्रर फरमाया। और इसी रिवायत के अंदर मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर अल्फाज हैं कि तुम लोगों को नमाज पढ़ाओ 11 रकातन, 11 रकतें। अच्छा, अब यहाँ चलता है, देखिए ना कि सब ने अपने अपने तरीके से चलना नहीं, तो हजरत उमर पर इल्जाम बनाया ना, उन्होंने 20 रकत पढ़ाई। लेकिन बहुत अच्छी, देखिए ये बड़ी इस वक्त हेल्दी डिबेट हुई है, ये मैं आपको बता दूं, और ये आपकी वजह से होती है, क्योंकि आप इतनी मोहब्बत से सबकी सुनते हैं और फिर उसका जवाब देते हैं, या और कह देते हैं नहीं। एक वक्त नहीं है तो नहीं।